हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, और दोनों को यदि फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम लोग ढेर सारी प्रॉपर्टीज, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा था। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट, relation between KSP solubility product and solubility S for any one salt। तो इसके लिए मैं कोई सॉल्ट लेता हूँ, जैसे मान लिया मैंने लिया NaCl। तो ये जो सॉल्ट है ये AB टाइप का सॉल्ट कहलाता है। AB टाइप सॉल्ट। तो इस AB टाइप सॉल्ट के लिए आप NaCl को आयोनाइज कराइए तो ये Na प्लस और Cl माइनस में ये डिसोसिएट हो जाएंगे। अब इसके कितने मोल है? 1 मोल है। तो इसकी यदि सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी कितनी होगी? S। इसकी कितनी होगी? S। क्योंकि इसके 1 मोल डिजॉल्व होंगे तो इसके भी 1 मोल, इसके भी 1 मोल बनाएंगे। तो इसके यदि S है तो इसके भी S, इसके भी S। यहाँ 1 है तो ये 1S, ये 1S। अब देयरफॉर KSP इक्वल टू सोडियम आयन कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस। अब ये यहाँ देख लीजिए, KSP इक्वल टू Na प्लस 1S कितने हैं इसके? 1, 1S पावर टू 1 Cl माइनस 1S रेज टू दी पावर 1 इक्वल टू 1S स्क्वायर। देयरफॉर S इक्वल टू रूट अंडर KSP। मीन्स फॉर the salt of AB type, the relation between solubility product and solubility is, that is S equal to root under KSP। नेक्स्ट हम लोग कंसीडर करते हैं किसी दूसरी टाइप का सॉल्ट में लेता हूँ। चलिए कोई दूसरे टाइप का सॉल्ट में लेता हूँ, जैसे CaCl2। इसके लिए KSP और S में रिलेशन आपको बतानी है। तो देखिए इसको आयोनाइज कीजिए तो Ca2 प्लस 2Cl माइनस, राइट। इसके कितने मोल? 1 मोल। इसके यदि S मोल है तो इसके कितने हो गए? 1S, यहाँ 1 है, 2 है तो यहाँ कितने हो गए? 2S। चलिए KSP इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस, पावर कितना है? 2 है तो यहाँ 2 आएंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आएंगे। ये कितने हैं? 1S रेज टू पावर 1। ये कितने? 2S रेज टू पावर 2 इक्वल टू कितने हो गए? ये हो गया 4, 2 2 जा 4, S स्क्वायर इज 4S क्यूब। Therefore KSP 1/3 इक्वल टू, स्क्वायर से कर दीजिए, KSP इक्वल टू 4S क्यूब। That is the relation between
KSP and S सॉल्युबिलिटी। तो इस तरह की और भी कितने कोई भी सॉल्ट हो उसके लिए KSP और इसमें आप रिलेशन आप दिखा सकते हैं। जैसे एक जनरल सॉल्ट मैं लेता हूँ, जैसे मान लिया AXBY, इसके लिए मैं बताता हूँ। अब इसके लिए इसको डिजॉल्व कीजिए तो AY प्लस यहाँ X आएंगे प्लस Y BX माइनस, देयरफॉर KSP इक्वल टू AY प्लस यहाँ पर हो जाएंगे X इंटू BX माइनस और पावर Y। अब ये यहाँ से देख लीजिए, इसके 1 मोल है तो इसकी सॉल्युबिलिटी 1s, तो इसकी कितनी हो जाएगी XS और इसके YS। तो चलिए इसकी वैल्यू दीजिए, तो XS टू द पावर X और ये कितनी हो गई YS टू द पावर Y। ये YS है, इसके लिए ये पावर Y है, इसके लिए YS हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, x टू द पावर x y टू द पावर y इंटू s टू द पावर x और यहाँ y x प्लस y। दैट इज द रिलेशन बिटवीन KSP एंड S, सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। इस तरह से किसी भी सॉल्ट के लिए आप सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो सॉल्ट किसी भी तरह का हो। तो शायद मैं समझता हूँ कि आप सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन को एस्टैब्लिश्ड कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखिए कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई सॉल्ट लेते हैं, कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास सॉल्ट है एसिटिक एसिड का और हमारे पास एसिटिक एसिड है। तो एक हमने एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH और ये तो वीक एसिड है, पता है आपको, तो ये आयोनाइज पार्शियल ही होगा, तो ये बनाएंगे CH3COO माइनस एंड H प्लस, ठीक है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड। अब इस सॉल्यूशन में एक ऐसा दूसरा सब्सटेंस हम लोग ऐड करें जिनमें एक आयन कॉमन हो इनमें से। जैसे एसिटिक एसिड को हमने डिजॉल्व किया तो एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन मिले। अब हम कोई ऐसा सब्सटेंस इसमें ऐड करते हैं जो कि जिसमें इन दोनों में, जैसे एक एसीटेट आयन है और एक हाइड्रोजन आयन, तो उस सॉल्ट में इन दोनों में से कोई एक आयन प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं सोडियम एसीटेट, ऐसा CH3COONA, तो ये डिसोसिएट होकर देंगे CH3COO माइनस एंड Na प्लस। तो आप देख लीजिए इसमें ये वाली एसीटेट आयन कॉमन है और ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो कंप्लीटली आयोनाइजेबल होंगे। तो यहाँ से आने वाले एसीटेट आयन की नंबर ज्यादा होगी, यहाँ से आने वाले एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। तो जब राइट साइड में ये क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, ठीक है। तब अकॉर्डिंग टू ली चाइटेलियर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएंगे और ये एसीटेट आयन जितने डिसोसिएट हुए थे उनका डिसोसिएशन को ये क्या करेगा, बाकी इधर चले जाएंगे तो इनका डिसोसिएशन क्या होगा, घट जाएगा और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चले गए। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का पीछे रीजन क्या है, ये आयन का कॉमन होना। तो सच टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट।
नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑन कॉमन आयन इफेक्ट। देखिए एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑन कॉमन आयन इफेक्ट। अब जैसे हम लोग ने देखा जो इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास सॉल्ट होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है, उसे हम लोग एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं। और ऐसा उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कि ये जो सॉल्ट है वो डिजॉल्व नहीं होते, यानी इनसॉल्युबल सॉल्ट है। लेकिन इनसॉल्युबल सॉल्ट कहे जाते हैं, लेकिन कुछ न कुछ थोड़ा बहुत भी तो डिजॉल्व होता होगा। तो ऐसे सॉल्ट के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। हम लोगों ने अभी तक जितने भी सब्सटेंस देखा उसको हमने वाटर में ऐड किया और उसको सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हम लोगों ने रिलेशन एस्टैब्लिश किया। लेकिन ये जो सॉल्ट होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी, किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी वाटर में निकाल सकते हैं, अल्कोहल में फाइंड आउट कर सकते हैं, और किसी दूसरे सॉल्वेंट में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि यदि हमारे पास स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में या किसी दूसरे और भी सब्सटेंस में कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमें न्यूमेरिकल्स बनाने में ये काम देगा। तो इसको अच्छी तरह से समझना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये काम देंगे। जैसे हमने एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लिया AgCl, देखिएगा एक हमने स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लिया AgCl, और इस AgCl जो सॉल्ट होता है यह स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। अभी हमने बताया आपको स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है, जो वेरी वेरी लेस सॉल्युबल होते हैं, वो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है। अब ये स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को चलिए इसे हम लोग डिजॉल्व करते हैं। AgCl ये सॉलिड स्टेट में है, डिजॉल्व कीजिए तो ये बन जाएंगे Ag प्लस Cl माइनस। अब हमें क्या करना है यहाँ कि सॉल्युबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर एक क्वेश्चंस होगा, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, ऐसे एक क्वेश्चंस होंगे आपको। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in 0.1 m AgNO3, in 0.1 m AgNO3। इस AgCl की सॉल्युबिलिटी AgNO3 में हमें निकालनी है, यानी AgCl को आपने डिसोसिएट किया तो Ag प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ से एक सिल्वर आयन हुआ, लेकिन इसमें देखिए तो एक आयन सिल्वर है ना, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे कॉमन आयन का क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। और हम लोग यह भी सीख रहे हैं कि यदि किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी वाटर में नहीं किसी दूसरे सब्सटेंस में भी निकालनी हो तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें निकालनी है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 m AgNO3 में क्या होगा, यानी कि ऐसे सॉल्वेंट में जिसमें एक आयन कॉमन है। चलिए, तो ये जो AgCl है Ag प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट हुआ और ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से आने वाले कंसंट्रेशन जो भी होंगे बहुत बहुत कम होंगे, राइट। मान लीजिए इसके 1 मोल है, मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसके होंगे 1s, इसके भी होंगे 1s।
ठीक है, अब AgNO3 को डालते हैं। तो AgNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करते हैं, यानी ऑल नाइट्रेट्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल। तो ये बनाएंगे Ag प्लस NO3 माइनस। अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1, तो यहाँ 0.1, इसके भी कितने मिलेंगे? 0.1, इसके भी कितने मिलेंगे? 0.1। हमें सॉल्युबिलिटी किसी की निकालनी है? AgCl की। तो AgCl देयरफॉर KSP किसके लिए? ऑफ AgCl। और KSP क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट। तो इसके लिए आयनिक, इसमें दो आयन थे, Ag प्लस और Cl माइनस। यहाँ देखिए Ag प्लस की मोलर कंसंट्रेशन, Cl माइनस की मोलर कंसंट्रेशन। अब Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है वो बताइए। देखिए यहाँ से जो आया वो 1s है, यहाँ से आया वो 0.1 है, तो टोटल कितने हो गए? 1s प्लस 0.1। और यहाँ से कितने हैं? Cl माइनस के s, यानी 1s, राइट। यहाँ सभी पे 1 1 है, इसलिए इन सभी को 1 1 पावर से आप अरेंज कर लेंगे। हाँ ठीक है। अब यह KSP की वैल्यू इसकी दी हुई है, इसके लिए KSP की वैल्यू गिवन है 10, तो इसकी वैल्यू यहाँ से 10 हम दे देंगे। तो 10 सब्स्टिट्यूट कीजिए, इक्वल टू ये कितने हो गए? एस स्क्वायर प्लस 0.1s, राइट। देखिए 0.1s KSP की वैल्यू है। देखिए इतने आगे यहाँ पर एक एजोम करना पड़ेगा हम लोग को। चलिए उसको पहले मैं यहीं पे कर लेता हूँ, यहाँ इसके बाद में। अब ये जो AgCl से, ये तो एस्पायरिंगली सॉल्युबल, तो Ag प्लस जो आया है ये तो बहुत बहुत कम होगा। तो ये 1s प्लस 0.1, तो 1 इन द रिस्पेक्ट ऑफ 0.1 इट इज वेरी वेरी लेस। बात समझिए, ये एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। ऐसे तो इसको कहते हैं कि वो इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल होता ही नहीं है। तो कुछ भी थोड़ा सा डिजॉल्व हुआ होगा, लेकिन तो बहुत कम हुआ होगा, और ये कंप्लीटली सॉल्युबल थे। तो यहाँ से आने वाले जो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन होगी, यहाँ से आने वाले सिल्वर आयन के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत ज्यादा होगी, तो इसके रिस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल होगा। यानी यहाँ पर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1s प्लस 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू s। और KSP की वैल्यू है कितनी दी हुई है? 10। तो therefore s इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0.1 इक्वल टू 100। तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई देखिए 0.1, इतनी आ गई इसकी सॉल्युबिलिटी 10 टू द पावर 2। इसकी वैल्यू यहाँ मैंने गड़बड़ लिख दिया, 10 टू दी पावर 10 कीजिए इसको, 10 टू दी पावर 10, तो 10 टू दी पावर ये 10 हो जाएगा, तो ये 1/10 आ गया ना, 10 टू दी पावर 10, यहाँ आ गए 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। 10 टू दी पावर माइनस 10 कीजिए, तो जो वैल्यू है वो रखेंगे, इसलिए तो डेटा में दिए होंगे आपको। तो यहाँ -10, तो यहाँ से 10 आएगा, तो इसको 10 टू द पावर -9, इसके जो भी यहाँ पर सॉल्व करके जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा 9। क्लियर है? अब ये AgCl की सॉल्युबिलिटी कहाँ थी? AgNO3, और इसमें एक आयन कॉमन था। अब जैसे हमारे कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन किए जाते हैं कि यदि इसी AgCl को यदि केवल वाटर में डिजॉल्व किया गया होता तो क्या इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती या घट जाती? चलिए उसको भी देख लेते हैं।
नेक्स्ट डे क्वेश्चन ऐसा रहता है, ये सभी गिवन रहता और सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर। अब ऐसा लिख लेते हैं, तो वाटर में जब इसको आप डिजॉल्व करेंगे AgCl को, तो Ag प्लस Cl माइनस, राइट, इतना ही आएंगे। और यहाँ से ये इसके 1 मोल है, इसके 1, इसके भी 1, सॉल्युबिलिटी यदि ऐसा तो ये 1s, ये 1s आएंगे। तो अब देखिए KSP क्या होंगे, KSP इक्वल टू 1s इंटू 1s इक्वल टू s स्क्वायर और s इक्वल टू रूट अंडर KSP। KSP की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 10, यानी 10 टू द पावर माइनस 5, यानी यहाँ सॉल्युबिलिटी 10 टू द पावर 9 है और यहाँ सॉल्युबिलिटी 10 टू द पावर माइनस 5 है। यानी वाटर में डालते वाटर में इसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा था, लेकिन इसका AgCl में AgNO3 में इसकी सॉल्युबिलिटी घट गई। घटने का रीजन क्या, एक आयन जो कॉमन था, जो कॉमन आयन इफेक्ट काम किया, इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर दिया, जिसके कारण जो Ag प्लस यहाँ पर आए थे भी थोड़े बहुत, वह भी पीछे वापस चले जाए। एक तो ये स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट था, ऐसे ही बहुत कम डिजॉल्व होता था। दूसरी बात में ये कॉमन आयन का इफेक्ट हो गया, जिसके कारण और भी ये वापस चले गए, जिसके कारण इनकी सॉल्युबिलिटी काफी घट गई। ठीक है, यानी ये 10 टू द पावर माइनस 9 है, ये 10 टू द पावर माइनस 5 है। ठीक है, यानी कितना टाइम्स, 10 टू द पावर माइनस 4 टाइम्स। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 4 टाइम्स वहां वो बढ़ गए और ये घट गई इतने से। तो हम लोग ये भी बता सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होगी, किसी दूसरे सब्सटेंस में क्या होगा, ये सभी को आप अच्छी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था सॉल्युबिलिटी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स थे। नेक्स्ट अब हम लोग और भी देखते हैं। अब हम लोगों ने ये देखा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस वाटर में किसी के क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में क्या होते हैं, वैसे सॉल्वेंट में जिनमें एक आयन कॉमन हो। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस वैसे सॉल्वेंट में जिस सॉल्वेंट के साथ में वो कॉम्प्लेक्स बना लेता हो, तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो उसको हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।